गोटे देशात्मबोधक स्किट उपरे हमें प्रेजेंट करिया जाऊछु। निकटरे पठानकोट रे पाकिस्तान निजर बेबाक इरादा को प्रमाणित करिया पाई भारतर सीमा रे पहुंचला, किंतु भारतीय जवान तार मुंहतोड़ जवाब देते। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मतवालों का, ये देश का यारो क्या कहना। 20.5060 ये टाइगर हिल में एक पॉइंट है 0.5060 इंडिया के कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा 0.5060 को कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन इंडियन आर्मी का एक खासियत है, नहीं देंगे जाने हम 0.5060 को। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हमारे भारतवर्ष के सर पर अवस्थित है हिमालय, और इस हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में से एक है टाइगर हिल, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण। इन्हीं इलाकों में से अगर सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लेस कुछ है वो है 0.5060। हर वक्त इस जगह पर अस्त्र विरति का उल्लंघन होता आया है भारत और पाकिस्तान के बीच। कहने को तो 0.5060 अब भारत के कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान 0.5060 को कब्जे में लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको कब्जे में ले लिया तो टाइगर हिल अपने सर, यह है 0.5060 की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्पेशल फोर्स। ये हैं मुंबई पारा कमांडोज के हेड मेजर उदय प्रताप सिंह और इस मिशन के चीफ। ये है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, जिसे कहते हैं कोबरा कमांडो। उसके प्रमुख सिपाही मेजर रणवीर सिन्हा आतंकवादी और नक्सलाइट डोमिनेशन जैसे बेहतरीन मिशन के लिए माहिर माने जाते हैं ये कमांडो। ये है मेजर सुंदर लाल राठौड़, फोर्स 1 के बहादुर सिपाही। ये कमांडो अपने साथ 50 केजी वजन लेके समंदर में तैर सकते हैं और 5000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे भारत के नौजवान सिपाहियों, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज भारतवर्ष के मुकुट कहलाने वाले हिमालय के डायमंड टाइगर हिल पर खतरा मंडरा रहा है। भारत के इज्जत बचाने के लिए 0.5060 को हमेशा भारत के कब्जे में रहना चाहिए। आप चिंता ना करें मंत्री जी, हमारे ये तीनों सिपाही अकेले 100 पाकिस्तानी आतंकवादी पर भारी पड़ सकते हैं। मेरे प्यारे सिपाहियों, हमेशा एक बात याद रखना, इंडियन आर्मी का एक खासियत है, युद्ध में या तो विजयी होता है या तो सीखता है, पर कभी हारता नहीं। तो मातृभूमि का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। क्या तुम अपने देश के सम्मान और मर्यादा बचाने के लिए तैयार हो? कसम खाते हैं हम भारत माता की, जब तक हम जिंदा है 0.5060 पर पाकिस्तानियों के गलते कदम रखने नहीं देंगे। भारत माता की जय।
ये पूनम भी कहाँ चली गई? मैं यहाँ ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। The number you are calling is unreachable at the moment. Please call back in some time. ये नेटवर्क को क्या हो गया? मुसीबत के टाइम ये मोबाइल भी नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे आधे घंटे में किसी भी तरह बॉर्डर पार करना होगा। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी साहिद। क्या सॉरी? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं चुपके से बॉर्डर पार करके आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और तुम हो के यहाँ 1 घंटा इंतजार करवा रही हो। अरे शाहिद, तुम समझने की कोशिश करो यार। जब से पूनम के पेरेंट्स को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, वो उससे घर से बाहर आने ही नहीं देते। शुक्र करो कि मैं और सिमरन उसके घर गए थे और शॉपिंग करने के बहाने उसे घर से बाहर लेके आए। ओके फाइन, ये सब तो ठीक है। तुम बताओ, तुम सब कैसे हो? अरे तुम हमारी बात छोड़ो, हम सब ठीक हैं। तुम बताओ, तुम उससे शादी कब कर रहे हो? शादी? आर यू क्रेजी? ओह हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी? एक इंडियन लड़की एक पाकिस्तानी लड़के से मिलने के लिए 25 किलोमीटर दूर घर से छिपके आई है, और तुम बोल रहे हो क्रेजी? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ क्या? साहिद प्लीज टेक इट सीरियस यार, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। पूनम के पापा तो उसकी शादी भी तय कर चुके हैं। जस्ट चिल यार, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। इतना भी हक नहीं है क्या मेरा कि तुम्हारे साथ मैं छोटी सी मजाक कर सकूं? अपने लाइफ से ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देख रहे हो उस चांद को? पूर्णिमा के दिन ये चांद जितनी रोशनी देती है, उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुम्हें करता हूँ। सच्चा मुसलमान हूँ मैं, जान गवा दूंगा पर वादा नहीं तोड़ूंगा। ये शाहिद अख्तर के ऊपर अगर थोड़ा सा भी विश्वास है तो चलो मेरे साथ। वहाँ लाहौर का मस्जिद हमारा निकाह का इंतजार कर रहा है। जस्ट इम्पॉसिबल। तुम दोनों की शादी और आज? ये कभी नहीं हो सकता। पूनम के पापा कभी नहीं मानेंगे। अरे सिमरन, अंकल को पता चलेगा तभी तो मानने का सवाल उठेगा ना। अगर पूनम इसी वक्त साहिद के साथ चले जाए तो? नहीं, तुम लोग कुछ ठीक नहीं कर रहे हो। एक बार मुझे आजमा कर तो देखो। पूनम, ये सोचने का वक्त नहीं है। तुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुदरत ने तुझे एक गोल्डन चांस दिया है पूनम। जा पूनम जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये हुई ना बात। जी पूनम। पूनम क्या? मलिक, पूनम मलिक है उसका नाम। पाकिस्तानी हो? जी हाँ। मैं जितना पूछता हूँ उतना बताओ, समझे? और ये सब कौन है? ये सब हमारे दोस्त हैं। क्या तुम बता सकते हो 5060 चेक पोस्ट कहाँ है? जनाब, उस दिशा में। ठीक है, यहाँ से जल्दी चले जाओ। और हाँ, तुम किसी को बताना नहीं, तुम मुझे रास्ता दिखाए हो। अरे चलो सब। लगता है ये लोग पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। नहीं, हमें पहले इंडियन चेक पोस्ट में इख्तिला करना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता है। छोड़ो ना ये सब, आखिर तुम भी तो एक पाकिस्तानी हो ना। मैं इस्लाम में इश्क मुसलमान, मैं कभी भी अन्याय होने नहीं दूंगा, चाहे मैं किसी भी देश या धर्म का क्यों ना हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब, मुझे मेजर साहब से मिलना है। क्या चल रहा है वहाँ? साहब, कोई आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर आने दो। ओके, अब तुम जा सकते हो। बटालियन 27, बी अलर्ट। पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। यस सर। अरे ये गोली कहाँ से चला?
चलो बाहर चेक पोस्ट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अरे ये हादसा किसने किया? लगता है ये उन कमीने पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत है। उन कमीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शहीद जवानों की शरीर को हमें हेडक्वार्टर पहुंचाना होगा। भूला जिसे तुझको याद करता रहा, तू जीता रहा, तेरे लिए वो मरता रहा, तेरे दर्द की आहट सुनी सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तुम तैयार हो? यस मेजर। ये धरती का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अब उन कमीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी भी आतंकवादी हम पर हमला कर सकते हैं। और उदय साहब कहाँ चले गए? तुम शायद उदय साहब को नहीं जानते। मुंबई पारा कमांडोज के मेजर है उदय साहब। हम अगर सोचते हैं कि आज क्या होगा, तो उदय साहब सोचते हैं कि काल क्या होने वाला है। और इस मिशन के चीफ होने के नाते मुझे लगता है कि वो सही समय पर आएंगे। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। रेड अलर्ट, पोजीशन। You bloody Indians! अबे तू कौन है साला? अपना चेहरा तो दिखा। पाकिस्तानियों को सिर्फ चीटिंग करना आता है? अगर तुम पाकिस्तानी चीटिंग कर सकते हो, तो हम इंडियन भी साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति अपना सकते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जब तक ये उदय प्रताप सिंह जिंदा है, तब तक .5060 पर पाकिस्तानी झंडा लहराने नहीं दूंगा। मैं इस धरती का पुत्र हूँ और ये मेरा धरती है। भारत माता की जय। All of you, please stand up for national anthem. Please stand up for national anthem.
मुझे